2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर छापा मारा था और 38 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल ऐसा मिला था जिसके तार चीन से जुड़े हुए थे। परंतु अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा कि यूएस का एक बड़ा बिजनेसमैन विश्व में चीनी प्रोपेगेंडा के प्रसार में मदद कर रहा है और इसमें भी नाम छपा न्यूज क्लिक का। कौन है ये अमेरिकी बिजनेसमैन? नेवल रॉय सिंघम, एक अमेरिकी बिजनेसमैन जिसके कम्युनिस्ट चीनी पार्टी के साथ गहरे संबंध हैं और जो आज पूरी दुनिया में ऐसे न्यूज पोर्टल्स, एनजीओस या अन्य संस्थाओं को चीनी पैसा पहुंचाता है जो पैसा मिलने पर चीनी प्रोपेगेंडा पोषित करती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने शोध में यही लिखा है कि इस नेवल रॉय सिंघम ने भारत में न्यूज क्लिक को भी पैसा दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार न्यूज क्लिक ने तीव्रता से चीनी प्रोपेगेंडा को आगे भी बढ़ाया। न्यूज क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ को लेकर यह पूरी जांच चल रही है, उसके बारे में आपको बताता हूं। न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल का दावा है कि उसकी स्थापना 2009 में हुई। उसकी वेबसाइट के मुताबिक न्यूज क्लिक की स्थापना प्रबीर पुरकायस्थ ने की, जो इसके एडिटर इन चीफ हैं। पोर्टल पर खास तौर पर लेफ्ट के इकोसिस्टम के लोग दिखते हैं और इससे जुड़े ऐसे पत्रकार और संपादक भी जुड़े हुए हैं जो पत्रकार और संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट हो चुके हैं। शर्मा, प्रबीर पुरकायस्थ, परंजय गुहा ठाकुरता शामिल हैं। इन सभी से न्यूज क्लिक की विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ की गई है, कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के कई पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव जब्त कर ली। जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। सही में पत्रकार है क्या, या फिर दलाल है जो एक्चुअल में बोला जाता है चीन के दल्ले? मतलब मैं तो ऐसा शब्द किसी के लिए प्रयोग में नहीं लाता हूँ, भले वो लिपस्टिक लगाता हो या बाल उजले हो। चीन के दल्ले वल्ले नहीं कहना चाहिए किसी को, भले वो हों। उन्होंने एक तरह से खाली अटैक नहीं किया इंडिया पे। कोविड के टाइम पे पैनिक बांटना, राफेल डील के समय जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के परिस्थिति किस तरह की उत्पन्न हुई, वो किसान आंदोलन में डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसके बाद फिर सीए वाला, मतलब किसान आंदोलन से पहले ही फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, हम आर्थिक व्यवस्था पे, इनके अर्थतंत्र पे और इनके उन वेल्थ क्रिएटर्स को हम टारगेट करेंगे जो बहुत अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो चाइनीज कंपनियों से सीधे टक्कर ले रहे हैं। न्यूज क्लिक केवल और केवल गलत कारणों से ही चर्चा में है और वो गलत कारण है कि आप जो है एक के बाद एक भारत और चीन का सीमा विवाद है, उस पर भी चीन की तरफ से लिखे जा रहे हैं आप। कोविड में इतना अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे विश्व में नहीं है, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, लेकिन आप जो है उसके अगेंस्ट लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि चीन वालों ने आपको मेल करके लिखा था कि आप लिखिए कि चीन कैसे अपनी गलतियों से जल्दी जल्दी सीख रहा है और फिर चीन कैसे कोविड मैनेज कर रहा है। आप सूचनाओं को मैन्युफैक्चर कीजिए, क्रिएट इंफॉर्मेशन करके। इस तरह के मेल है। और उसके बाद फिर आप इस वर्ष तो आपने अडानी पे तो ऐसा किया है, इन लोगों ने गंद मचाया है, पूरा चैनल इनका भरा पड़ा है और पता चलता है कि ये लोग कहाँ से, कौन, आप सोचिए कि कौन लोग हैं ये, चीन का एजेंडा चलाने वाले कौन लोग हैं ये। आखिर ऐसा क्या है कि आप वही सब एजेंडा चलाते हैं, उसी लाइन में चलाते हैं जो चीन चाहता है, जिससे चीन की मदद हो रही है और पाकिस्तान की मदद हो रही है। This email was written bang in the middle of the COVID outbreak. Let's take a look at this mail that again came from Neville Singham, and it is written to Prabir Purakayasth, who is the founder and editor-in-chief of NewsClick. It says that 3 articles series on China and its handling of the virus. That is the subject of this mail. That 3 articles have to be written for China's handling of COVID. The second article is going to discuss how China learned quickly when handling the crisis. How quickly China identified the virus genetic sequence, developed the kits and ramped their production and testing. A contrast to countries like India and the US. The question that needs to be asked though, why would an Indian journalist, on the nudging of an American funder sympathetic to and funded by the Chinese government, और वो चाहते हैं कि हर तरह से चीन जिस तरह से चाहता है, मतलब
अरुणाचल प्रदेश के मैप तक बताया गया कि आप ये वाला मैप जो चीनियों ने हमें दिया है वो वाला मैप जो है आप सीमा विवाद पे शेयर करना है। ये सारा चीज़ वहाँ पे चीनी एजेंडा आप चला रहे हो, कांग्रेस की चरण वंदना लगातार कर रहे हो, मतलब चाट इतना चाटा, चाटते चाटते चरण से ऊपर की और कहाँ कहाँ पहुँच गए, चाटते खून निकाल दिया साला चाट चाट के। दंगाइयों के साथ हो जाते हो और उनके फेवर में फिर वीडियोस बनाते हो। ये सारा जो है, तो ऐसा करने वाले लोग पत्रकार तो नहीं हो सकते हैं। ये तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या फिर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले। ये तो उपद्रवी तत्व हैं। इनके ऊपर तो सही में यूएपीए लगना जो है एकदम बिल्कुल, और एनएसए लगना चाहिए इनके ऊपर, पत्रकारों के ऊपर। जब जो एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया इंडिया अलायंस के द्वारा, तो इन लोग तो तब तो प्रेस क्लब में कोई चिंतन मनन शिविर इस टाइप का तो नहीं लगा। स्किल्ड अर्नब पे, अमन चोपड़ा पे, मनीष कश्यप पे, इन सब पे ये लोग चुप थे, एक शब्द नहीं बोला गया। आप अगर मैं एक ट्वीट जो है आपके स्क्रीन पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, उसमें कुछ नाम हैं, उन नामों को आप अगर पढ़ेंगे, आप पढ़िए एक एक करके नाम। एशिया नेट न्यूज़ एजेंसी के ऊपर केरल सरकार ने जो रेड मारा था, उस वक्त ये लोग चुप थे। भावना किशोर पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया था। क्यों भाई? क्योंकि केजरीवाल के जो शीश महल वाला प्रोजेक्ट था उसको ये किया था। अर्नब के ऊपर उद्धव द्वारा एफआईआर हुआ था, वो तो सबको पता है। सुधीर चौधरी के ऊपर कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के लिए एफआईआर हुई। एबीपी पत्रकार देव माल्या, उसके ऊपर वो वेस्ट बंगाल में इलीगल जो दारू का और ये सब का चल रहा था, उस पर चल रहा था, उसको जो है बंगाल सरकार ने पकड़ लिया था। नीलेश शर्मा छत्तीसगढ़ में अरेस्ट हुए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है सटायर लिखा था। किशोर के स्वामी, तमिलनाडु पुलिस ने जो है स्टालिन फैमिली को क्रिटिसाइज करने के लिए ये किया था। उसके बाद मल्टीपल एफआईआर फाइल हुए अमन चोपड़ा पे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर किया था। अभिजीत मजुमदार का भी एक ट्वीट आप पढ़ लीजिएगा, उन्होंने भी स्टालिन पे कुछ लिखा था और उसके बाद तमिलनाडु पुलिस जो है उनके घर पे पहुंच गई। अब प्रश्न ये आता है अंत में कि क्या ये वाकई पत्रकारिता पे हमला है? पत्रकार अगर राह चलते लड़की छेड़ रहा है और उसके ऊपर मामला बनता है, तो पत्रकारिता पे हमला नहीं होता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे हमला नहीं है। पत्रकार भी एक नागरिक है और वो अगर कुछ अवैध कार्य कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, तो फिर उस पे भी भारत की जो दंड संहिता है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत उस पे भी कार्रवाई होगी। न्यूज क्लिक का जो शेयर उस समय 10 रुपए का था, उसे 11,500 के प्रीमियम पर लेकर, और इस प्रकार एफडीआई के माध्यम से 9.5 करोड़ रुपए न्यूज क्लिक के पास पहुंचते हैं। और ये काम करते ही जॉडी इवांस की ये कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी जो थी, वो बंद कर दी जाती है। इसके अलावा 4 कंपनियां जिनके नाम आप अपने पटल पर पढ़ सकते हैं, न्यूज क्लिक के साथ 75 करोड़ रुपए से भी अधिक का ट्रांजैक्शंस करती हैं, और इनमें से 3 नेवल रॉय सिंघम से सीधे रूप से जुड़ी होती हैं और अमेरिका में एक ही पते पर रजिस्टर्ड होती हैं। क्या किया जाता था इस चीनी पैसे से? चीन की तरफदारी। इसके साथ ही नेवल रॉय सिंघम और न्यूज क्लिक के एडिटर के बीच कुछ ईमेल्स और मिले, जिसमें न्यूज क्लिक को कहा जा रहा है कि कोविड-19 पर चीन के बारे में फेवरेबल माहौल बनाना है। तो इस पर न्यूज क्लिक का एडिटर इन चीफ पूछता है कि थोड़ी डिटेल्स बता दो, कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, बाकी हम यूएस से इंडिया से कंपैरिजन करके दिखा देंगे। ट्राई कॉन्टिनेंटल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अमेरिका में, उनका नाम है विजय प्रसाद। तो जो बॉम्बे में तीस्ता सीतलवाड़ के यहाँ पे जो छापा पड़ा है, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि वो ट्राई कॉन्टिनेंटल की अध्यक्ष है यहाँ की। इंडिया में ट्राई कॉन्टिनेंटल तीस्ता सीतलवाड़ चलाती हैं, जिसको फंड नेविल रॉय सिंघम करता है। न्यूज क्लिक को किसने पैसा दिया? इन्होंने दिया। तो सोर्स ऑफ इनकम एक है, तो पैसा निकला शंघाई से। हाँ, पैसा शंघाई से निकला। शंघाई से निकल करके पैसा गया कहाँ पे? अमेरिका से पैसा ट्रेवल करके कहाँ आया? इंडिया में कहाँ गया? न्यूज क्लिक एंड ट्राई कॉन्टिनेंटल। न्यूज क्लिक में कौन कौन है? अभिसार शर्मा, आभा सिंह, और क्या नाम है, प्रबीर परकायस्थ था। और इसके बाद ट्राई कॉन्टिनेंटल में कौन है? तीस्ता सीतलवाड़ और उनके जो, तो दूसरा वो है। ये बार बार बोलते हैं ना कि चीन 150 किलोमीटर अंदर घुस गया। जब याद है जब गलवान हुआ था,
आज चीन भी हाँ, चीन 150 किलोमीटर अंदर आ गया, चीन लद्दाख चला गया। अभी राहुल गांधी लद्दाख गए थे, कोई चाइनीज मिला था क्या उनको वहां पे? नहीं, लेकिन तो अभी भी कर रहे हैं, वहाँ के गांव वाले कर रहे हैं कि चीन घुस गया है, चीन घुस गया है, चीन घुस गया है। तो गए क्यों नहीं वहां पे राहुल? जाते राहुल को किसने मना किया था? तो ये जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है, ये कैसे फैलाया जा रहा है? अब देखिए, इसमें अब हमने तो ये तो बता दिया कि किस तरह से लिंक्ड है। इसमें देखिए, ये स्टोरी बहुत बड़ी है, हम इसको भटिंग हो कहाँ से रही है। ये तो आप सोचिए, जब चाइना का इंडिया से टेंशन गलवान के बाद से स्टार्ट हुई है, तब से जैसे उत्सव का माहौल आ गया है। न्यूज़ क्लिक या फिर जो इनकी मेंटेलिटी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो मतलब उसको ग्लैमराइज, मतलब एक हिसाब से कह रहे हैं कि चाइना घुस गया है, इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा, मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ गया, इस तरह की नैरेटिव्स को पुश कर रहे हैं वो। देखिए, इसमें इसको चाइना ने कहा है स्मोकलेस वॉर। तो स्मोकलेस वॉर क्या होती है? मतलब एक ऐसी जंग जिसमें धुआं ना उठे, बिना धुआं उठे वाली जंग जो है। स्मोकलेस वॉर जो है, उसमें कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बारूद नहीं चलेगा, कोई फाइटर जेट नहीं लड़ेंगे, कोई धुआं नहीं उठने वाला। ये सीसीपी की स्मोकलेस वॉर है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपको इन्फ्लुएंसर हायर करने हैं दुनिया भर में, आपको मीडिया आउटलेट्स हायर करनी है, और आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपको डिस्गाइज करना है प्रोपेगेंडा एक इंडिपेंडेंट कंटेंट के नाम पे। होगा वो प्रोपेगेंडा, लेकिन उसके ऊपर आपको इंडिपेंडेंट कंटेंट की चादर चढ़ानी है। इसमें आप, अब इसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं? जैसे कोल्ड प्रोटेस्ट कराना अलग अलग कंट्रीज में, जैसे लंदन में प्रो हांगकांग जो प्रोटेस्टर्स थे, उनके ऊपर नो कोल्ड वॉर से हमला करा दिया। अमेरिका में आप गए, अमेरिका में कोड पिंक को यूज कर लिया, वहां पे आपको वो किया, आपके खिलाफ आर्टिकल्स लिखवाए गए न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, अलग अलग पब्लिकेशंस में, मीडिया आउटलेट्स में आपके खिलाफ प्रोग्राम कराए गए आपके खिलाफ। और ये एक इको चेंबर बनाना। इको चेंबर क्या है कि अगर ट्राई कॉन्टिनेंटल ने कोई एक्टिविस्ट बैठ करके अमेरिका में अगर कोई बात कर रहा है, तो उसको फिर इंडिया में बैठा ट्राई कॉन्टिनेंटल वाला, यूरोप में बैठा, बाकी कंट्रीज में बैठा, वो सारे के सारे रीट्वीट करेंगे। अगर नेविल रॉय सिंघम की कोई एक और एनजीओ है जिसको फंड करता है, अगर वो कोई एक बात कर रही है, उसका कोई एक्टिविस्ट अगर अमेरिका में बैठ के अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है, तो इंडिया में जो बैठे लोग हैं वो भी उसको रीट्वीट करेंगे, यूके वाले भी करेंगे। तो एक पूरा एक ग्लोबल वो इको चैम्बर बन जाएगा।